सोचिए, जिंदगी भर काम करते रहना और फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करना। डरावना लगता है ना? वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम बिल्कुल स्ट्रेट बात करेंगे और कैश फ्लो और रियल वेल्थ के उस ब्लूप्रिंट को तोड़ मरोड़ कर समझेंगे जो एक्चुअली काम करता है। सारी आउटडेटेड मनी एडवाइस को आज साइड में रख देते हैं। लेट्स डाइव राइट इन। अब एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है, पढ़े लिखे स्मार्ट लोग पैसों के मामले में क्यों स्ट्रगल करते हैं? स्कूल्स और कॉलेजेस हमें डिग्री तो दे देते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स सिखा देते हैं, पर जब बात आती है फाइनेंशियल स्किल्स की तो वहां एकदम सन्नाटा। और यही वजह है कि कई ब्राइट इंटेलिजेंट लोग बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के एक लाइफ लॉन्ग रैट रेस में बुरी तरह फंस जाते हैं। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर और क्रिस्प होने वाला है। हम स्टार्ट करेंगे द 2 मनी माइंडसेट से, फिर देखेंगे एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज का असली खेल, उसके बाद द स्टोरी ऑफ कैश फ्लो, मेजरिंग योर रियल वेल्थ, और एंड में माइंडिंग योर ओन बिजनेस और पे योरसेल्फ फर्स्ट को कवर करेंगे। लेट्स गो। ऑलराइट, आते हैं पहले पॉइंट पर, सेक्शन 1, द 2 मनी माइंडसेट्स। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अपोजिंग स्टेटमेंट्स हैं। एक तरफ वो पुरानी घिसी पिटी बिलीफ है कि पैसे से प्यार करना हर बुराई की जड़ है, राइट? और दूसरी तरफ एक कंप्लीटली अलग माइंडसेट है कि पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है। ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं। बचपन की यही फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग डिसाइड करती है कि आगे चलकर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करेंगे या सच में थ्राइव करेंगे। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, ओ मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आयरॉनिकली वही लोग हर दिन 8 घंटे एक जॉब पर लगातार काम करते हैं। सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर लोग दिमाग से नहीं, फियर और ग्रीड से अपने डिसीजंस लेते हैं। पैसे ना होने का डर उन्हें काम पर भेजता है और फिर सैलरी आते ही लालच नई नई चीजें खरीदने पर मजबूर कर देता है। इट्स अ ट्रैप। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। तो आखिर ये एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है क्या? इसे एकदम अग्रेसिवली सिंपल रखते हैं। एसेट क्या है? जो प्रैक्टिकली आपकी पॉकेट में पैसे डालता है, और लायबिलिटी वो जो आपकी पॉकेट से पैसे बाहर निकाल लेती है। दैट्स लिटरली इट। जिसने इस सिंगल बेसिक रूल को मास्टर कर लिया, समझ लीजिए उसकी फाइनेंशियल जर्नी पूरी तरह बदल गई। और यहीं से आती है हमारी अगली स्टेज, सेक्शन 3, द स्टोरी ऑफ कैश फ्लो। पता है, कैश फ्लो आपके अकाउंट का बैलेंस नहीं बताता, बल्कि ये पूरी स्टोरी बताता है कि कोई इंसान पैसों को एक्चुअल में कैसे हैंडल करता है। अगर किसी की स्पेंडिंग हैबिट्स ही खराब हैं, तो अचानक से उनकी लॉटरी लग जाए या सैलरी बढ़ जाए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। पैटर्न ही अगर सिर्फ खर्च करने का हो, तो एक्स्ट्रा कैश बस एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मेस क्रिएट करता है, और कुछ नहीं। चलिए एक टिपिकल मिडिल क्लास इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। एक अच्छी खासी सैलरी आती है, पर आते ही तुरंत कहाँ जाती है? टैक्सेस, मॉर्गेजेस, EMI और कंज्यूमर डेट में गायब। लोग गलती से इन खर्चों को अपना एसेट मान लेते हैं, जबकि रियलिटी में एक बहुत महंगे घर की EMI या एक नई कार असल में लायबिलिटीज हैं जो हर महीने चुपचाप आपकी जेब खाली कर रही हैं। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक ट्रू एसेट का फ्लो देखिए। नोटिस किया आपने कैसे ये एरो पैसे को एसेट कॉलम से लेकर सीधा वापस इनकम कॉलम में जोड़ रहा है? एकदम ब्रिलियंटली सिंपल है ना? रियल एसेट्स एग्जैक्टली यही करते हैं। वो कंटिन्यूअसली आपकी पॉकेट में एक्स्ट्रा कैश फ्लो जनरेट करते रहते हैं। और वेल्दी लोग इस गेम को एक अलग ही लेवल पर खेलते हैं। उनका फोकस हर वक्त सिर्फ एक चीज पर होता है, अपने एसेट कॉलम को स्ट्रांग बनाना। उनके एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगातार डिविडेंड्स और रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। और गेस व्हाट? यही पैसिव इनकम आगे चलकर उनकी पूरी लाइफस्टाइल को आराम से फंड करती है। तो अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, मेजरिंग योर रियल वेल्थ। ये एक टोटल पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। देखिए, असली वेल्थ कोई फ्लैशी नेटवर्थ या महंगे घर का शो ऑफ नहीं है। वेल्थ एक्चुअली वक्त में नापी जाती है। मतलब अगर आज आपने अचानक काम करना बंद कर दिया, तो बिना कोई एक्स्ट्रा एक्टिव इनकम के आपका सर्वाइवल कितने दिनों का होगा? दैट इज ट्रू वेल्थ। असली अमीरी टाइम और फाइनेंशियल सर्वाइवेबिलिटी से मेजर होती है। चलो इस मैथ को एकदम सिंपल टर्म्स में समझते हैं। मान लीजिए आपके मंथली एक्सपेंसेस $2000 हैं। अब अगर आपका एसेट्स कॉलम बिना आपके कुछ किए हर महीने एग्जैक्टली $2000 का कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, तो मैथमेटिकली आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर सर्वाइवल के लिए आपको एक्टिव वेजेस पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। आप ऑफिशियली वेल्दी हैं। नाउ सेक्शन 5, माइंडिंग योर ओन बिजनेस। रियल वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत सॉलिड रूल है,
स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही जॉब छोड़कर कोई स्टार्टअप शुरू कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी डे जॉब पूरी मेहनत से करते रहिए, लेकिन अपना पूरा फोकस और ध्यान अपने पर्सनल एसेट कॉलम को फियर्सली बिल्ड करने और प्रोटेक्ट करने पर लगाइए। इसके लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी यूज होती है। हर एक डॉलर को एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कीजिए। पता है, जब एक डॉलर आपके एसेट कॉलम में एंट्री लेता है तो वो आपका ऐसा एम्प्लॉय बन जाता है जो 24 घंटे काम करता है लगातार और आने वाली जेनरेशन्स तक काम कर सकता है। और सबसे बड़ा रूल, लग्जरीज हमेशा आखिर में आनी चाहिए और वो भी इन हार्डवर्किंग एसेट्स की इनकम से फंडेड होनी चाहिए। और आखिर में आते हैं सेक्शन 6 पर, पे योर सेल्फ फर्स्ट। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, पर ये लिटरली एक गेम चेंजर है। पूरा ध्यान इस बोल्ड एरो पर दीजिए जो पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट का फ्लो दिखा रहा है। इनकम आते ही सबसे पहले पैसा डायरेक्टली एसेट कॉलम में सेव और इन्वेस्ट होने के लिए ड्रॉप हो रहा है। इसके बाद जो बच गया है उसे टैक्सेस और बिल्स दिए जा रहे हैं। यही वो हैबिट है जो एसेट कॉलम की ग्रोथ को गारंटी करती है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत रिस्की है, राइट? पर इसके पीछे का लॉजिक बहुत सॉलिड है। जब आपकी इनकम सबसे पहले एसेट्स में जाती है तो बाकी बचे हुए बिल्स और एक्सपेंसेस थोड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं, और यही प्रेशर एक्चुअल में बहुत ज़रूरी है। ये आपके दिमाग को और ज़्यादा पैसे कमाने के नए और क्रिएटिव रास्ते ढूंढने पर मजबूर करता है। ये बेसिकली आपके मेंटल मनी मसल्स के लिए एक इंटेंस जिम वर्कआउट की तरह है। लेकिन वेट, इसका मतलब फाइनेंशियल रेकलेसनेस बिल्कुल नहीं है। पे योरसेल्फ फर्स्ट इररिस्पॉन्सिबल होने का कोई बहाना नहीं हो सकता। रूल नंबर 1, शुरुआत से ही एक्सपेंसिव कंज्यूमर डेट और फालतू के लोन से दूर रहना पड़ेगा। आपको अपने एक्सपेंसेस इनक्रेडिबली लो रखने होंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट का एक्चुअल में कोई फायदा हो सके। सो द फाइनल क्वेश्चन इज, क्या हम डर और इस लंबी रैट रेस को अपनी लाइफ की बैलेंस शीट डिक्टेट करने देंगे, या फिर अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को आज ही बूस्ट करके अपना पहला रियल एसेट अक्वायर करने का डिसीजन लेंगे? चॉइस एक्चुअली काफी सिंपल है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपने कैश फ्लो का कंट्रोल लीजिए एंड स्टार्ट बिल्डिंग दोज एसेट्स।